और इस बीच बड़ी खबर आ रही है बिहार में वोटर लिस्ट विशेष पुनरीक्षण को लेकर। राजनीति तो घमासान अभी मचाए हुए है ही, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी इस पूरे मामले पर सामने आई है, वो भी आपको बताएंगे। दरअसल 9 जुलाई को विपक्षी पार्टियों ने इसे लेकर जो पटना में जोरदार प्रदर्शन किया और कोर्ट में ये पूरा मामला, इस पर सुनवाई के दौरान जो कोर्ट ने टिप्पणी की है वो क्या है, दरअसल आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी यह है कि नागरिकता जांच से चुनाव लंबा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर नागरिकता की जांच हो तो वक्त रहते हो, अन्यथा इस पूरे मामले में हर वोटर की नागरिकता की जांच करना संभव नहीं है और इससे पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है वो धीमी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी कोर्ट के द्वारा की गई। इससे पहले 10 जुलाई को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर जो पक्ष रखे थे उनके वकील के द्वारा कोर्ट में यह कहा गया कि अभी तक सभी याचिकाओं की कॉपीज नहीं मिली हैं, इसलिए पक्ष स्पष्ट रूप से रख पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन आज कोर्ट ने सभी तथ्यों के आधार पर जो टिप्पणी की है, निश्चित रूप से यह विपक्षियों के लिए एक बड़ा झटका भी हो सकती है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन का प्रावधान कानून में मौजूद है और यह प्रक्रिया संक्षिप्त रूप में या फिर पूरी लिस्ट को नए सिरे से तैयार करके भी हो सकती है। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा था कि एक नया शब्द गढ़ दिया गया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये आयोग कह रहा है कि 2003 में ऐसा किया गया था, लेकिन तब मतदाताओं की संख्या काफी कम थी। अब बिहार में 7 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं और पूरी प्रक्रिया को बहुत तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। उनका कहना था कि चुनाव आयोग को यह अधिकार तो है, लेकिन प्रक्रिया कानून सम्मत होनी चाहिए, पारदर्शिता और व्यावहारिक भी होनी चाहिए, खासकर तब जब करोड़ों मतदाता को सूची में शामिल किया गया हो। आपको बता दें कि शंकर नारायण ने कहा कि जब 7 करोड़ लोग मतदाता सूची में हैं तो इतनी बड़ी प्रक्रिया को तेजी से और जल्दबाजी में अंजाम दिया जा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। दरअसल याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी सवाल उठाया कि चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए 11 दस्तावेज स्वीकार किए जा रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जैसे अहम पहचान पत्रों को मान्यता ही नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि जब देश भर में पहचान के लिए सबसे विश्वसनीय दस्तावेज के तौर पर आधार और वोटर आईडी कार्ड को माना जाता है तो उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखना तर्कसंगत नहीं है। इससे पूरा सिस्टम मनमाना और भेदभावपूर्ण नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने यह भी सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के पास इसमें कोई शक्ति है या नहीं, वे कौन होते हैं ये कहने के लिए कि हम नागरिक हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि ये वे लोग हैं नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पंजीकृत हैं और जिन्हें केवल धारा 3 के तहत ही हटाया जा सकता है, इसलिए यह पूरी प्रक्रिया चौंकाने वाली है। कपिल सिब्बल ने कहा कि वे कहते हैं कि अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो आप वोट नहीं दे सकते, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? जिम्मेदारी उन पर है, मुझ पर नहीं। उनके पास यह कहने के लिए सबूत होने चाहिए कि मैं नागरिक नहीं हूं। सिब्बल के सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या यह देखना उनका अधिकार नहीं कि योग्य वोट दें और अयोग्य वोट न दें? न्यायमूर्ति धुलिया के द्वारा यह कहा गया कि वो आप कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में मतदाता अधिकार से वंचित हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी बात रखी और कहा कि यह नागरिकता का मामला है। उन्होंने एक मतदाता के मताधिकार से वंचित होने के लोकतंत्र और बुनियादी ढांचे पर इसे आघात बताया और उन्होंने कहा कि इसलिए हम कह रहे हैं कि अब तक हुए सभी 10 चुनाव गलत चुनावी आंकड़ों पर आधारित थे। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्यता न देने को लेकर चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया और आयोग के वकील के जवाब में क्या कुछ आया वो भी आपको बता दें। दरअसल वकील ने जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होती और यहां अगर इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में किसी शख्स का नाम सिर्फ देश की नागरिकता साबित होने के आधार पर शामिल करेंगे या फिर ये बड़ी कसौटी होगी, तो ये गृह मंत्रालय का काम है, आप उसमें मत जाइए, उनकी अपनी एक प्रक्रिया है और फिर आपकी इस कवायद का कोई औचित्य नहीं। तो विपक्षियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, बहुत बड़ा एक बंद बुलाया गया, बहुत ही राजनीतिक स्तर पर उठापटक भी देखने को मिली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से कि ये जो एसआईआर का मामला है, इस पूरे मामले में कोर्ट का जो रुख रहा है चुनाव आयोग को लेकर के और जो विपक्षियों की तरफ से आरोप लगाया गया उस पर अब विपक्षियों के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि आप
एपी एक्ट में भी नागरिकता का प्रावधान है और इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको अगर ये करना है तो फिर इतनी देरी क्यों, ये चुनाव से ठीक पहले नहीं होना चाहिए। विपक्षी दलों और एडीआर की ओर से दायर की गई याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था और इन याचिकाओं में 5 बड़े सवाल भी उठाए गए थे। बहरहाल कोर्ट की तरफ से की गई इस ताजा टिप्पणी के मामले में अब देखना यह होगा कि विपक्षियों की तरफ से अब क्या सवाल उठाए जाते हैं। वर्तमान परिस्थितियां चुनाव को लेकर के बिहार में पूरी तरह से राजनीतिक हैं और इस वक्त सियासी जो सरगर्मी है बिहार में चरम पर है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद विपक्ष के पास क्या रास्ता बचता है।